रिसेप्शन नहीं रख रहे तो क्या हुआ, तो सबको अपने हाथों से मीठा बना के खिलाना। रिश्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बहन जी, एक मिनट इधर आओ। हाँ, इसका तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पता नहीं क्या किया है आप फिर से। मैं जाके देखती हूँ, मैं तुझसे बाद में बात। अरे नहीं, फोन मत काटना प्लीज। माँ बेटी की अगर बातें हो चुकी हो तो दो बहनें बातें कर लें प्लीज। थैंक यू सो मच यार। ये मम्मा है ना, हमेशा फोन ही नहीं छोड़ती। जब भी आपका फोन आता है ना, फाइनली मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का। दी बताइए, मेरी सबसे झल्ली बहन कैसी है? अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों अच्छी क्यों नहीं है? अब तो तुझे बहुत अच्छा होना चाहिए। पूरा बेड जो मिल गया तुझे, बस सर के सोई होगी, है ना? अरे थी, आपको कैसे पता? ऐसे बड़े मुद्दतों के बाद ऐसा मौका मिला, इतना अच्छा लगा। पूरे बेड पे मैं अकेली। वैसे एक बात बताइए दी, आपको मेरी याद आ रही है? याद बिल्कुल भी नहीं आई। ओह अच्छा। चलो अब ऐसी शक्ल मत बना। इतना सैड चेहरा बनाएगी तो मुझे भी सच बोलना पड़ेगा। बहुत याद आई सृष्टि, समझ ले नींद नहीं आई, बस तेरी याद ही आई। मैं तो तुझे छेड़ रही थी। हाँ, छेड़ो। छेड़ने के लिए मैं ही मिलती हूँ ना आपको, मम्मा को, जान कैंडी को। मैं ही मिलती हूँ छेड़ने के लिए। अगर इतनी हिम्मत है ना तो जाके वो दी करण लूथरा को छेड़ो ना। अरे शर्मा गई इतनी सी बात पे। ओहो अच्छा ठीक। वैसे एक बात बताओ, आपने टाइगर को काबू में किया कि नहीं किया? टाइगर को? ओ टाइगर को। मैं किसी को क्या कंट्रोल में करूंगी? तुझे पता है क्या हुआ? टाइगर रात को बाहर बालकनी में सो गया और बारिश हो गई। सर्दी, जुकाम, खांसी, तबीयत खराब सब हो गया। तो टाइगर तो खुद ही कंट्रोल में आ गया ना। ओ, तो तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती थी? हाँ, तुमने वैसे कभी सुना है हाँ कि बिल्ली टाइगर को कंट्रोल करे? आई एम दी टाइगर। चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, चाहे जंगल हो, चाहे बालकनी हो, चाहे रूम हो, आई एम दी टाइगर। ये कल से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तुमने कहाँ से सीखी ये सब आवाजें? बहुत अच्छी निकाल लेते। तेरी बहन ना पागल है, पागल। क्या चल रहा है? अब फोन चल रहा है माँ। मुझे बात करने दे दोबारा से प्रीता से। माँ करण बेटा, मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार के और तुम्हारे रिश्ते पहले जैसे नहीं है, लेकिन तुम अब इस घर के दामाद हो। रस्म रिवाज समाज में रहते हैं ना, तो ये सब तो निभाने ही होते हैं। बेटा मैं क्या कह रही थी कि पग फेरे की रस्म होती है, हम सब उनको मानते हैं। तो अगर तुम इजाजत दो, तुम्हें ठीक लगे तो कल पग फेरे की रस्म है, जब बेटियां अपने पति के साथ ससुराल से मायके आती हैं। अगर तुम प्रीता के साथ कल हमारे यहाँ आ सको तो। ठीक है, फिर कल आपका और प्रीता का इंतजार करेंगे हम लोग। माँ मैं तो भूली गई, रसोई में वो मीठा रखा हुआ है, पहली रसोई का। मैं जाकर देखती हूँ। बाय। मैडम ने अपना सामान भी मेरे बेड पे रखा है। दिस इज माय बेड, ओके? इतना सामान लेकर आई, 2 साल के कपड़े एक साथ लेकर आई है। पग फेरे की रस्म के लिए दोनों आएंगे। करण मान गया। मेरी बच्ची शादी के बाद पहली बार खुशी खुशी अपने पति के साथ आएगी। माता रानी, चल चल, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ। उसकी पसंद के खाने बनाने हैं। करण को क्या पसंद है मुझे पता है, वो भी बना दूंगी मैं। किसमें रोने की क्या बात है? ओह नो, ये दोनों फिर यहाँ पर, मतलब कुछ तो गड़बड़ की है।
आगे प्रीता, तुम्हारा हलवा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, गैस पे रखे रखे लाल हो रहा था, अब मैंने संभाल लिया। मैंने भी गाजर का हलवा बनाया, यहाँ पर एक्स्ट्रा गाजर पड़ी थी तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तुम ये सब हरकतें करती हो जिससे इस परिवार को कोई नुकसान नहीं होता या उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब करती रहा करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? क्यों हर्ट करूंगी मैं इस परिवार के लोगों को? मैंने ये हलवा इसलिए बनाया है ताकि घर में सब ये खाएं और दिल से बताएं कि कौन बेटर, I mean बेस्ट कौन है। और बेस्ट तो मैं ही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन में तो मैं ही जीतूंगी। बोल एंड स्पून। शर्लिन मेरी हेल्प करना। आराम से लगा रही हूँ। इट्स ओके। यार जानकी आंटी, आप भी ना इतने सालों से किचन में काम कर रही हैं, ऐसे कैसे ये आटे का डब्बा आपके पैर पे गिर गया? हाँ, मम्मा क्या हो गया मम्मा? किस सोच में डूब गए? नहीं मतलब अभी आपकी फेवरेट बेटी से आपकी बात हुई है और आपकी झल्ली बेटी आपके सामने बैठी है, फिर आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्यों होया? आपकी प्रीता से 2 बार बात हुई है, फिर भी उदासी? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि कैसे निभाएगी उस घर में, उस परिवार के साथ। जब कोई भी लड़की विदा होकर मायके से ससुराल जाती है ना, तो बहुत सारे सपने होते हैं उसकी आंखों में। उसे प्यार मिलेगा, आदर मिलेगा, और उसका सबसे ज्यादा साथ इस सब में देता है उसका पति। अगर एक लड़की का पति उसके साथ होना, तो वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है, परिवार वालों का दिल जीत सकती है। लेकिन प्रीता के साथ ऐसा नहीं है। वो कैसे लड़ेगी ये लड़ाई जब करण ही उसके साथ नहीं है? माँ, आप इतना ओवर थिंक क्यों कर रहे हो कि करण सर उनके साथ नहीं है? थिंक पॉजिटिव ना। और आपने वीडियो कॉल में भी देखा, करण सर तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तुम दोनों को यही लगा ना? वो यही चाहती थी कि हमें यही लगे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। जानती तो है तू प्रीता को, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, वो कभी जताती नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसकी तकलीफ से हमें तकलीफ हो, वो नहीं चाहती कि उसकी तकलीफ जानकर उसकी माँ को तकलीफ हो। इसीलिए बस मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ छिपा रही थी। तुम दोनों को समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया। मुझे उसकी तकलीफ उसकी आंखों में दिख जाती है, चाहे वो कितना भी मुस्कुरा रही हो, क्योंकि माँ हूँ मैं उसकी, मैंने उसे पैदा किया है। और अपनी तकलीफ छुपाकर वो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल में है। मम्मा, अभी आपने कहा ना कि आप उनकी माँ हैं और वो आपकी बेटी। वो आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, आपका गुरूर है। माँ, आप अपने गुरूर पे यकीन नहीं करती क्या? आप क्यों स्ट्रेस ले रही है मम्मा? देखना, बहुत जल्दी उन लोगों का दिल जीत लेगी। और आपको तो पता है दी कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे उन लोगों को दी के हाथ का खाना तो खाने दो, मिठाई के मिठास से वो सबका दिल मीठा कर देंगी। और आपको तो पता है, दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। और ये सिर्फ लड़कों के लिए रूल लागू नहीं है, कि दुनिया का हिसाब किताब है। दुनिया में कोई चीज अच्छी हो या ना हो, खाना अच्छा होना चाहिए। और आपको तो पता है, आपके हाथ का हुनर दी के हाथों में है। और शर्त लगा लो मम्मा, कुछ ही दिनों में दी सबका दिल जीत लेगी, क्योंकि मेरी दी है ही ऐसी। वो जहाँ पर भी जाती है ना, सबको अपना बना लेती है यूं चुटकियों में। तू उतनी भी जल्दी नहीं जितनी मैं समझती हूँ। माँ, मैं कितनी अच्छी बातें करने लगी हूँ ना आजकल। बहुत। तू तो हमेशा से ही बहुत समझदार थी, बस कभी कभी झल्लेपन का। माँ, ये मूव मेरे को गालों पे लगाना चाहिए, इतना मारते रहते हो। मैंने आप सबके लिए कुछ बहुत स्पेशल बनाया है, मैं सर्व करती हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। वो रमुना कहाँ है बेटा? एक्चुअली आंटी, मॉम कल रात भर सोई नहीं है। आप तो जानती हैं वो कितनी परेशान है।
और ऊपर से उनको बहुत कॉल्स आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के। बाहर किसी को पता नहीं है ना यहाँ क्या हुआ। I can understand, beta, what she must be going through.